गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। उसके साथ ही सवाल ये उठने लगे कि चुनावों के नतीजे क्या होंगे। क्या अरविंद केजरीवाल कुछ दम दिखा पाएंगे या फिर कांग्रेस गुपचुप कोई बड़ा खेल कर देगी? और क्या बीजेपी अपने 150 प्लस सीटों के लक्ष्य को पा सकेगी? इन सवालों से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर गुजरात की जमीन पर किसकी फसल उगी है। राहुल गांधी आम आदमी पार्टी को हवा हवाई बताते हैं, अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को, मतलब कि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर तीर चला रही हैं। राहुल गांधी अगर अरविंद केजरीवाल की पार्टी को हवा हवाई कहते हैं तो इसके पीछे ठोस कारण भी है। गोवा और उत्तराखंड में केजरीवाल ने ऐसा माहौल तैयार किया था जैसे मानो दोनों ही राज्यों में उनकी सरकार बनने जा रही हो, लेकिन नतीजे आए तो अरविंद केजरीवाल की हवाबाजी की सारी पोल खुल गई। केजरीवाल ठीक वैसा ही कुछ गुजरात में भी करने जा रहे हैं। इसलिए सवाल सीटों का नहीं, सवाल वोट कटुआ का है। गुजरात की सियासी तजीन पर न तो कांग्रेस है और न ही आम आदमी पार्टी। असली वोट कटवा का फैसला इन्हीं दोनों पार्टियों में होना है। लेकिन जो माहौल है उस हिसाब से तो ये साफ है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की हैसियत कांग्रेस को चुनाव में नुकसान पहुंचाने भर की है। मतलब केजरीवाल वोट कटवा की भूमिका गुजरात में निभाएंगे। बड़ी वजह ये कि आम आदमी पार्टी का गुजरात में संगठन है ही नहीं। रही बात कांग्रेस की तो उसके पारंपरिक वोट तो उसके साथ हैं, लेकिन पार्टी का संगठन पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। जाहिर है कि बीजेपी के मुकाबले ये दोनों पार्टियां कहीं टिकती ही नहीं। केजरीवाल अपना खाता भी खोल पाए तो बड़ी बात होगी, क्योंकि तमाम सर्वे के नतीजों में उनकी पार्टी के हाथ कुछ लगता नहीं दिखता। 2014 के बाद कुछ एक अपवादों को छोड़ दें तो कांग्रेस और चुनावी पराजय एक दूसरे के पूरक रहे हैं। गुजरात में तो खैर इसका इतिहास और भी पुराना है। इसलिए हर चुनाव से पहले चुनाव आयोग और ईवीएम पर सवाल उठाने की कांग्रेस ने परिपाटी बना ली है, ताकि नतीजों के बाद वे अपनी पराजय को लोकतंत्र की पराजय के तौर पर प्रस्तुत कर सकें, संवैधानिक संस्थाओं पर मोदी के काबिज होने की जीत बता सकें। जबकि यहीं कांग्रेस सत्ता में रहते हुए चुनाव आयोग जैसी संस्था पर नवीन चावला जैसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त थोप चुकी है। चुनाव भले ही 5 साल में आते हैं, लेकिन बीजेपी वह पार्टी है जो एक चुनाव जीतते ही दूसरे की तैयारी में लग जाती है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक चुनावी जीत का जश्न मनाने को ठहरते नहीं, वे दूसरे चुनावी मोर्चे पर मुस्तैद हो जाते हैं। इसके ठीक उलट अन्य दल तब सक्रिय होते हैं जब अपना अस्तित्व बचाने के लिए चुनाव लड़ना उनकी मजबूरी हो जाती है। यही कारण है कि वे चुनाव आयोग या ईवीएम के बीजेपी का पिट्ठू होने का नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करते हैं, ताकि उनकी कमजोरियों पर चर्चा नहीं हो। यदि किसी चुनाव में बीजेपी विरोधी दलों को सफलता मिल जाती है तो वे नतीजे आते ही चुनाव आयोग से लेकर ईवीएम तक पर चुप्पी साध ले जाते हैं। लेकिन यदि नतीजे बीजेपी के पक्ष में आते हैं तो उनका विलाप और तेज हो जाता है। गुजरात में कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है। 2017 के विधानसभा चुनावों में वह बीजेपी को टक्कर देने में भी कामयाब रही थी, लेकिन इस बार वह जमीन से गायब है। पिछले चुनावों में उसकी उम्मीदें 3 लोगों हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकोर और जिग्नेश मेवाणी के बीजेपी विरोध पर टिकी थीं। इनमें से 2 पटेल और ठाकोर अब बीजेपी के साथ हैं। कांग्रेस प्रभारी अशोक गहलोत चुनावी रणनीति बनाने की जगह राजस्थान में अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। चुनावी गतिविधियों से पार्टी के बड़े नेता अब तक दूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।